नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, पति पत्नी के बीच छोटे मोटे झगड़े होना बहुत ही आम बात है। लेकिन जब ये झगड़े बार बार होने लगें और कुछ देर तक होने लगें तो स्थिति ज़्यादा बिगड़ जाती है। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच तालमेल का होना बहुत ही जरूरी है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली के ग्रह दोष की वजह से भी वैवाहिक जीवन में अशांति आ जाती है। कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जिसकी वजह से जातक को विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि वह योग कौन कौन से हैं। नंबर 1, विवाह के पहले कन्या और वर के राशि नामों का गुण मिलान अवश्य करना चाहिए। इस गुण मिलान में दोष होता है। अगर गुण मिलान बन जाए, 18 गुण से ऊपर बने, तभी विवाह करना चाहिए। अगर गुण मिलान नहीं बन रहा है तो विवाह कतई नहीं करना चाहिए। नहीं तो बेडरूम में भी पति पत्नी के झगड़े बंद नहीं होते हैं। गुण न मिलने पर अगर विवाह कर दिया जाता है, या जैसे गण दोष, मुकुट दोष, नाड़ी दोष भी अगर कुंडली में आता है तो उसकी शांति करवा करके ही विवाह करना चाहिए। नहीं तो पति पत्नी के बीच में कभी शांति नहीं रहेगी। नंबर 2, अगर किसी एक व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष है, अगर वो मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है, तो अगर उसके मंगल दोष का निवारण नहीं करवाया गया है तो वैवाहिक जीवन में कभी शांति नहीं रहेगी। क्योंकि जो मांगलिक व्यक्ति है या स्त्री है उसको क्रोध ज़्यादा आएगा और वैचारिक तालमेल नहीं बनेंगे, जिद करेगा और झगड़े होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और अंत में तलाक की स्थिति आ जाती है। और अगर नंबर 3, अगर पति या पत्नी किसी की कुंडली में शुक्र नीच का हो या खष्टम या अष्टम भाव का हो तो झगड़े होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 4, सूर्य, शनि, राहु, केतु और मंगल में से किसी एक या 2 ग्रहों का प्रभाव हो या एक साथ में सभी ग्रह बैठे हुए हों तो ये योग पति पत्नी के लिए शुभ नहीं रहता है, अशुभ हो जाता है, यानी कि झगड़े जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 5, कुंडली में गुरु अगर अशुभ होकर के सप्तमेश या सप्तम भाव पर प्रभाव डालता हो तो झगड़ों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नंबर 6, कुंडली में सप्तमेश यानी सप्तम भाव का स्वामी 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो निश्चित ही पति पत्नी के बीच में कभी तालमेल नहीं बनेगा और झगड़े की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और नंबर 7, अगर पति पत्नी की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी अशुभ ग्रहों से घिरा हो तो निश्चित ही वैवाहिक जीवन में शांति नहीं रहती है। अगर आपके साथ ऐसी घटना घट रही हो, आप लोग आकलन कर लें। अगर आपके पति पत्नी के बीच में तालमेल ना हो या एक दूसरे के वैचारिक तालमेल ना बन रहे हों, झगड़े ज़्यादा हो रहे हों, तो कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, वह उपाय आप लोग अवश्य करें। नंबर 1, कुंडली में अशुभ ग्रहों के लिए उचित उपाय करना चाहिए। जाप अनुष्ठान या उसके शुभ होने के लिए ज्योतिषाचार्य के पास जाकर के उपाय पूछना चाहिए और उपाय करना चाहिए। नंबर 2, शिव जी के साथ माता पार्वती जी का पूजन अवश्य करना चाहिए और वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए माता पार्वती और भगवान शंकर जी से प्रार्थना करनी चाहिए। नंबर 3, हर गुरुवार अगर आपके गुरु अरिष्ट भाव में है तो गुरुवार के दिन करें उपाय। गुरु के निमित्त यानी गुरु भगवान की प्रसन्नता के लिए गाय को चने का दाल, हल्दी, गुड़ मिला करके हर गुरुवार को खिलाएं और थोड़ा सी हल्दी डाल करके उसी हल्दी से स्नान करें। हल्दी का टीका अवश्य लगाएं। एक पीला वस्त्र हर समय शरीर पर धारण करें। नंबर 4, मंगल ग्रह के लिए अगर आपकी मांगलिक दोष है, आपने शांति नहीं करवाया है तो मंगल की ग्रह की शांति के लिए मूंगा धारण करें और हर मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करें, पूजन करें। बंदर को चना और गुड़ अवश्य खिलाएं। नंबर 5, राहु केतु की शांति के लिए हर शनिवार को थोड़ा से जल, दूध, काला तिल और लौंग डाल करके पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा आपको करनी चाहिए और अपने वैवाहिक जीवन में शांति के लिए राहु केतु से या शनिदेव से प्रार्थना करनी चाहिए। नंबर 6, किसी जानकार ज्योतिष आचार्य से मिलकर के उपाय पूछ करके निवारण अवश्य कराएं। नंबर 7, ग्रह से संबंधित स्टोन, रत्न पहनने से भी ग्रहों से राहत मिल सकता है। प्रिय भक्तों, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कराते भी रहें। निश्चित आपको ऐसे अच्छे उपाय मैं बताता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।